प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। आइए आज के 6 डे ऑफ 40 डेज फास्टिंग प्रेयर के इस समय में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु कहते हैं उसके पास विश्वास से आओ, आनंद से आओ, आशा से आओ। आशा से लज्जा नहीं होती है, धीरज धरना पड़ता है, धीरज उत्पन्न होती है। जब आशा करते हैं धीरज उत्पन्न होता है और परमेश्वर की सिद्धता भी हमारे लिए आती है, क्योंकि आशा से लज्जा नहीं, धीरज उत्पन्न होता है। धीरज धरने से हम सिद्ध होते हैं और प्रभु हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर इस वक्त अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में दे। इस पिता अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में दे। तूने जो कहा है, जहाँ 2-3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में ढेल दे लॉर्ड। आपकी महिमा बहने पाए, सामत बहने पाए, आशीष बहने पाए। हर एक दुष्ट अंधकार के सारे काम, शैतान के सारे कार्य नष्ट होने पाए। आपका धन्यवाद हो। तेरे नाम की जयकार हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है। आपका धन्यवाद हो। परमपिता परमेश्वर, तूने थोमा से कहा, धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें विश्वास करने की आशीष दी है। सामर्थ्य आशीष अनुग्रह को बहाता है कि हम तेरी महिमा कर सकें। हमसे बोलने वाले नहीं, काम करने वाले हो सके, तेरे लिए फल लाने वाले हो सके। हमारे दास से तेरे नाम की महिमा होने पाएगी। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देते। तू जो कहता है, जो मेरे लिए अपना प्राण खोता है उसे बचा लेता है, परंतु जो अपने प्राण को बचाता है उसे खो देता है। परमपिता परमेश्वर सहायता कर। आज हम लोगों को प्रभु कहते हैं, जब तुम खोगे तो पाओगे, यदि तुम बचाना चाहोगे तो सब कुछ खो डालोगे। इसलिए कोई भी चीज़ खोता है, चाहे किसी भी तरीके से आप हैं, तो भरोसा कीजिए प्रभु के राज में कोई चीज़ खोने के लिए नहीं होता। इससे पहले कि आप पाएँ, निश्चय उसे बिखेरना पड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे सिद्धांतों को हमारे दिल और दिमाग में हम सही तरीके से अपने अंदर लेंगे और पिता समझ बूझ कर हम तेरी सेवा करने के लिए मेच्योर होंगे, समझदार होंगे। तेरा बल इस वक्त एक एक को छुए, तेरा सामर्थ इसी वक्त एक एक को छुए। तेरे सामर्थ्य अनुग्रहकारी चमत्कारी हाथ से एक को स्पर्श कर, जो पुराना को नया कर देता है, जो मरे को जिंदा कर देता है, निराशा को आशा में बदल देता है, अंधकार को ज्योति में बदल देता है, नाशवान को अविनाश में बदल देता है, शैतान के कार्यों को नष्ट करता है। हालेलुया। प्रभु को आप बोले, प्रभु मुझे छू, प्रभु मुझे छू, प्रभु मुझे स्पर्श कर, प्रभु मुझे बदल, प्रभु मुझे नया कर। मेरे नहीं तेरे विचार अच्छे हैं, मेरे नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं यहाँ हूँ प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। परमपिता परमेश्वर, तो अपनी इच्छा अपनी शामत से मुझे भर दे। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे छू ले। एक एक को पिता तेरी संगति में, तेरी उपस्थिति में आने के लिए बल दे, ताकत दे, सामर्थ दे, आशीष दे, अनुग्रह दे, और सभी लोग तेरी उपस्थिति में आने पाए, सभी लोग तेरी उपस्थिति में आने पाए। हर एक दुष्टता के काम, हर एक अड़चन के काम, शैतान के सारे काम नष्ट हो और तेरे सामर्थ से हम सभी इस वक्त नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। अपने लहू खून और आग से धो दे, अपने खून और लहू आग से एक को शुद्ध कर, अपने वचन से शुद्ध कर, अपनी आत्मा से शुद्ध कर, अपनी सामर्थ से एक को भर दे लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। नया बल प्रदान कर मेरे परमेश्वर। हम नया बल चाहते हैं, आपका नया अभिषेक चाहते हैं, आपका सामर्थ चाहते हैं। एक एक मन नया हो जाए, एक एक का सामर्थ और अभिषेक रिन्यू होने पाए, आपका ताकत बहने पाए, महिमा बहने पाए, सामर्थ बहने पाए और आशीष आने पाए। आपकी महिमा एक जीवन में बहने पाए, आपका सामर्थ एक जिंदगी में आने पाए, आपकी महिमा बहने पाए, सामर्थ आने पाए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आत्मा से एक को भर दे। प्रभु को बोलिए, मुझे आत्मा से भर, क्योंकि प्रभु ने कहा, ना तो बल से न शक्ति से, वरन मेरी आत्मा के द्वारा से होगा। और तेरी आत्मा के बिना मैं फल नहीं दे सकता, क्योंकि तूने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती काट डाली जाती है।
और तू जो कहता है दुष्ट है मनुष्य जिसके मन में, जो मनुष्यों की संगति में हमेशा रहता है और लोगों के पीछे भागता रहता है। परंतु धन्य है वह मनुष्य जिसका मन परमेश्वर के वचन में डूबा रहता है। और जो व्यक्ति जिसका मन परमेश्वर के वचन में डूबा रहता है, जो कुछ भी वो व्यक्ति करता है उसमें सफल होता है और दुष्ट के सारे हथियार निकम्मे हो जाते हैं, हाँ निष्फल होते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वक्त हम तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया, तूने बुलाया है, हालेलुया तूने बुलाया है तेरी उपस्थिति में आने के लिए। हालेलुया, तेरा सामर्थ तूने दिया है हमारे लिए, धन्यवाद। तेरा सामर्थ इस वक्त धन्यवाद देते दी गई है। हम जब मुंह खोलते, जितनी भी मुंह खोल के तुझको धन्यवाद दे रहे हैं, तुझसे बातें कर रहे हैं, तुझसे तेरी ओर ताक रहे, निश्चय ही ताकने वाले तेरे द्वारा से आशीष को पाते हैं और खाली घड़े वापस भर जाते हैं। जीवन का सोता, जीवन की नदियाँ बह रही है, तेरा धन्यवाद देते हैं। जीवन की नदियाँ तो बाहर है। जब हम अपने आप को अपने घड़े रूपी, अपने हृदय रूपी मुंह रूपी मुंह को, अपने घड़े के मुंह को, अपने हृदय के मुंह को जब खोलते, अपने मन को तेरे ओर लगाते हैं, तो नया बल हमें भर रहा है। तेरा धन्यवाद देते, हम अनुभव कर रहे प्रभु तेरे सामर्थ को, तेरे क्षमा को अनुभव कर रहे, तेरे दया को अनुभव कर रहे हैं, तेरी उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। पिता तेरा धन्यवाद हो, तेरी दया को अनुभव कर रहे हैं, तेरी शांति को अनुभव कर रहे हैं, तेरे विश्वास को अनुभव कर रहे हैं, तेरी चंगाई को अनुभव कर रहे हैं। तेरे शक्म को हम देख रहे हैं हमारे घर में, तेरे शक्म हम देख रहे हैं हमारे जीवन में, तेरी बड़ी आशीष को देख रहे हैं। हालेलुया, तेरी बड़ी आशीष हमारे जीवन में आ रही है, हमारे परिवार में आ रही है और शैतान शत्रु के कार्य नष्ट हो रहे हैं। तेरा धन्यवाद हो, शैतान के सारे कार्य नष्ट हो रहे हैं हमारे जीवन से। तेरा धन्यवाद हो, शैतान के कार्य ईश्वर के नाम से नष्ट हो रहे। पिता तेरा धन्यवाद हो, तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। तेरे कान धर्मियों की प्रार्थना पर लगी रहती हैं और तेरे आंखें उनको निहारते रहती हैं कि कब वो मुझे मांगेगा, कब वो मुझसे बातें करेगा, कब वो मुझे पुकारेगा। धन्यवाद, इस वक्त तेरे कान हमें सुन रहे हैं और हमारी प्रार्थनाएं तू सुन रहा है और एक एक को देख रहा है। और तू कहता है जिन चीज़ों की खोज में संसार के लोग रहते हैं, तुम्हारे पिता को मालूम है कि तुम्हें वो सब चीज़ें चाहिए और वो तुम्हें देगा, परंतु तुम सबसे पहले मुझसे प्रेम करो, सबसे पहले मुझको ढूंढो। और पिता तेरा धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु तेरे नाम की मैं, तू जो कहता है जो मुझसे अधिक अपने माता पिता भाई बहनों को प्यार करता है मेरे लायक नहीं है। प्रभु आज हमारे जीवन में विभिन्न सिचुएशन में तू हमें आपको प्रेम करना सिखा रहा है। हे मेरे प्रभु सहायता के जैसा पतरस से तूने कहा, क्या पतरस तो मुझसे प्रेम करता है? यदि तू प्रेम करता है तो मेरे भेड़ों को चरा। फिर तूने पूछा पतरस तो क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यदि तू प्रेम करता है मेरे भेड़ों की चरवाही कर। हाँ, फिर तूने पूछा तीसरी बार, पतरस तो मुझसे प्रेम करता है कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। यस गॉड ऑलमाइटी, तेरे सामर्थ, तेरी आशीष, तेरी दया, तेरी महिमा बहने पाए इसी वक्त अपनी आत्मा से, अपनी ताकत से, अपनी महिमा से एक एक भरने वाले स्वामी। एक एक कोई अपने हृदय को तेरी ओर खोलते हैं, एक एक अपने हृदय को तेरी ओर खोलते हैं। प्रभु तेरे धन्यवाद देते हैं, अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ से एक एक को भर दे, अपनी आशीष से एक एक को भर दे, अपनी ताकत से एक एक को भर दे, अपनी सामर्थ से एक एक को भर दे। परम पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की आराधना हो। हालेलुया, रब 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 शकल शकल शकर शक 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 शकर शकर केरे कर 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 केरे कर 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 कर। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरे सामर्थ्य में मैं नाम के लिए धन्यवाद 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 देते हैं। आदि रंग हम तेरा धन्यवाद दे, धन्यवाद दीजिए मुख खोल के। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, विश्वास से धन्यवाद दीजिए। धर्मी जन विश्वास से जीत रहता है। हालेलुया, धर्मी जन विश्वास से जीत रहता है। हालेलुया, हमारा विश्वास उसको, हमारे विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता गिनता है। धन्यवाद, हर सिचुएशन के लिए धन्यवाद दीजिए, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद पिता, तूने हमें बुलाया है, धन्यवाद तूने हमें चुना है। प्रभु तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते, तूने हम सबको चुना है, बुलाया, तेरा धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की आराधना हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की जयकार हो। हालेलुया, रब 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 शिखर रब शिखर रब शिखर रब शिखर रब ये रे कर 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 शक 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 केरे कर कंदर व केरे कंदर व केरे कंदर व केरे कंदर व केरे
शक 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 शकलक शकरक 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 शकलक चरव शकरव 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 शकर करते को संजू फोन करिए शकल खंडर बिकेरे खंडर वकेरे खंडर वकरे खंडर वकरे खंडर वकरे करे 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 शक 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 38 से फोन करिए हालेलुया रे 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 नहीं तो इसमें कॉल आ रहा है उसी का दूसरा नंबर से कॉल बात कर लो कौन 38 वाला नंबर से हमको कॉल आ रहा है शकर शक 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 तेरा धन्यवाद है प्रभु तेरे नाम की जयकार तेरी स्तुति परमेश्वर थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया रबर 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 शकर वशांदरी थैंक यू हालेलुया रबर 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 शकर वशकर 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 वशांदरी हालेलुया रबर 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 शकर अंदर विचरे कर हालेलुया हालेलुया एक गीत गाते भेज अग्नि भेज सॉन्ग नंबर 8 Thank you, God Almighty, तेरा नाम की जय हो। भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि 8 नंबर भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि बोली ये एलिया बाल के 800 पुजारियों को मार डाला, सामत दिखाया, आसमान से ये क्या बरसाया, आग गिरी और जल गया एक ही बार प्रार्थना करने से। लेकिन पुनः वो स्ट्रेंथ नहीं लिया। तब क्या बोली रानी ने, बोला क्या नाम था रानी का, रानी इजबेल ने कहा कि मैं इसे मार डालूंगी। जब इस बात को उसने सुना तो डर से भागने लगा। जब हम अभिषेक नहीं लेते हैं तो हमें क्या लगता है, डर लगता है, हानि का डर।
कहीं भी आप परमेश्वर के वचन में बताओ, कभी भी हम लोग को बोला है कि तुम डरो किसी चीज़ से, हानि से ना डरो। हानि होता है तो हानि की भरपाई मैं करता हूँ, तो ना हानि की भरपाई करता हूँ। परंतु प्रभु क्या बोलता है, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा। हानि से अगर हम बचना चाहेंगे तो हम खो देंगे, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा उसे बचा लेंगे। ये उल्टा सिद्धांत है परमेश्वर का। क्या सिद्धांत है? यदि आप पाना चाहते हो तो खोने से हमको डरना नहीं है। प्रभु सहायता करें, प्रभु हमारी क्या करें? सहायता करें। लिखा है कि बहुतेरे हैं जो हक से कम देते हैं और इससे उनको क्या मिलती है? घटी ही होती है। लिखा है नीति वचन। परंतु बहुतेरे हैं जो बिखेर देते हैं, तितर बितर कर देते हैं। ऐसा लगता है कि सब बेकार जा रहा मेरा, चित्रा देते हैं, परंतु इससे उनको बढ़ती ही होती है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है परमेश्वर का किंगडम थ्योरी, ये परमेश्वर का सिद्धांत है कि आप पहले क्या करते हो? खोते हो। इसलिए प्रभु ने बोला है बीज, जब तक गेहूं का दाना क्या है? जब तक गेहूं का दाना भूमि पर क्या करके, बोलिए, गिरकर सड़ नहीं जाती, तब तक वो फल नहीं लाती, अकेला ही रहता। फलने के लिए जरूरी है कि हम सड़े, हम भूमि पर गिरे, हम कुछ नहीं में हो जाए, बर्बादी हो जाए। लेकिन हमारा रेस्टोरेशन इज इन गॉड्स हैंड। हमारा जीवन फिर से परमेश्वर के हाथ है। परमेश्वर के राज्य में कुछ मरता नहीं है, बस परमेश्वर की एक आवाज, एक इशारे की जरूरत होती है। एक आवाज की जरूरत है, खोया मिल जाता है, मरा क्या होता है? मरा जिंदा हो जाता है। लड़की उठ, है कि नहीं? मरकुस 5 हम देखते हैं, लड़की उठ। लोग हंस रहे थे, अरे तो मर गई। प्रभु यीशु क्या बोल रहे थे? ये मरी नहीं, क्या कर रही है? सो रही है। लेकिन दुनिया के लिए जहां सब खत्म हो गया, वी कांट डू एनीथिंग, वी कैन डू नथिंग। जब बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे, दुनिया बोलेगा, आपका पैसा, धन संपत्ति, टाइम कुछ नहीं कर सकता। आप कोई, दुनिया का कोई सब कुछ नहीं कर सकता जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई आशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर, जहाँ आशा खत्म होता है, जहाँ मनुष्य की शक्ति खत्म हो जाती है, दिमाग खत्म हो जाता है, एबिलिटी खत्म हो जाती है, वहाँ से परमेश्वर का काम नए तरीके से शुरू होता है, नया कार्य शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। So why should we worry? Is there anything to worry? Is there anything too hard for the Lord? प्रभु क्या बोलते हैं? उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं 14:18 में प्रभु क्या बोलते हैं? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? या 18:14 प्रभु कहते हैं सारा और पतरस को क्या बोलते, ये इब्राहिम को क्या बोलते हैं? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? सारा हंसने लगी। प्रभु ने उसे फिजिकली नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर के रूप में उसे देख लिया था। कोई परमेश्वर से के परे तो नहीं है, सब परमेश्वर के सामने है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें बुलाया गया है परमेश्वर के किंगडम थ्योरी, हम लोग को स्वर्ग राज के सिद्धांत सीख के जीना है और उसे ही बोलना है, वैसी आशा करना है, अन्यथा यू डोंट हैव एनी प्लेस इन द किंगडम ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर की जैसा सोचना नहीं सीख रहे हो, बोलना नहीं सीख रहे हो, आपका जगह है राज में, परमेश्वर के राज में जगह है। जाओ फिर अंधेरे में, जाओ संसार में घूमो फिर। क्या संसार बचेगा? आज जो बहुत दिख रहा है बचेगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे भी खोना वैसे भी खोना है। परमेश्वर के राज में खो तो फिर तुम फिर पालोगे, बोलते हैं आप में, डबल फोल्ड में पाओगे। लेकिन संसार में खोगे तो तुम जिंदगी भर अनंत काल के लिए यू हैव टू पे द प्राइस। अनंत काल के लिए आपको क्या होगी? पीड़ा होगी उसके लिए, क्योंकि आपने प्रभु पर भरोसा नहीं किया। किस बात पे लोग नरक में जाएंगे? प्रभु पर अविश्वास के चलते, अविश्वास के चलते मरेंगे।
दंड पाएंगे, क्योंकि सबको तो प्रभु ने बचा दिया लहूवा, लेकिन एवरीडे हमको विश्वास से जीना ये सकते हैं, और हमको और आपको विश्वास करना ही है, अन्यथा आपको परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है, यदि आप विश्वास नहीं करना चाहते हो तो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीज़ सीखना है मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, इसलिए हमें दूध पीते बच्चों की तरह परमेश्वर को बोलने वालों की जरूरत नहीं। क्या लिखा है? 2 कोरिन्थियों 3 वही है ना कि कितना में है? मैं तुम्हें अन्न खिलाना चाहता था, लेकिन तुम तो अभी तक क्या पीते हो? दूध ही पीते हो। कठिन बातें तुम्हें बोलना चाहता था, लेकिन तुम दूध ही चूसना चाहते हो, वो टॉफी चूसना चाहते हो खाली। लेकिन मैं तुमको क्या खिलाना चाहता था? कठिन बातें। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसे नहीं सुन रहे हैं। सह सकते मतलब कठिनाई का सामना, आपको कठिनाइयों का सामना क्या करना है? करना है कि नहीं करना है? तो अभी मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उसे क्या नहीं कर सकते? सह नहीं सकते। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या करोगे? सब बातें सह लोगे। सब बातें क्या करोगे? सह लोगे। तो पवित्र आत्मा में हम लोग को अपने आप को क्या करना है? जोड़ के रखना, भरना है, युद्ध करना है। अब देखे हैं ना कि पानी, जहाँ पर कई जगह लोग पानी भरने के लिए युद्ध करते हैं, झगड़ा होता है, सब लाइन लगाया रहता है। और स्वर्ग के राज्य में झगड़ा है। क्या है? स्वर्ग के राज्य से आशीष पाने में आपको क्या करना पड़ेगा? झगड़ा करना पड़ेगा, है ना? तो वाला वचन कहाँ पे दिखाई नहीं दिया? हमको लगता है 1 कोरिन्थियों में। मैंने तुम्हें अन्न खिलाना चाहा। 1 कोरिन्थियों 3 में आप लोग देख लीजिए। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं तुम सह पा रहे हो? क्यों नहीं सह पा रहे हो परिस्थितियों को? 3 पद में लिखा हुआ है। अगर मैं नहीं सह पा रही हूं तो मैं क्या हूं? 1 कोरिन्थियों 3 उसका 3। क्योंकि तुम अब तक क्या हो? इसीलिए जबकि तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम सारिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? देख रहे हैं, जब हम आत्मा को कोई दर्द होता है, हाँ हेलो, आत्मा को कोई दर्द होता है, और प्रभु क्या बोला? तुम सारिक नहीं? अच्छे की योरसेल्फ नाउ, check yourself now. You are in the spirit or you are in the physical person. तो यदि हम लोग को पेन नहीं होना है, पेन नहीं चाहिए आपको, दर्द नहीं चाहिए, पीड़ा नहीं चाहिए, तो बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन, है ना? और प्रभु हम लोग को शरीर में जीने बोला है कि आत्मा में? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आत्मा दिया है, और आत्मा की जरूरत नहीं है, लोग कहते हैं, है ना? शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं होता। रोमी 8 में शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। जब भी हम शरीर पे मन लगाएंगे, मृत्यु को खाएंगे पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का प्रेजेंस हमसे बात करता है, प्रभु की बातें हमें जीवन देती है। इसलिए प्रभु कहते हैं जॉन चैप्टर 6:63, जॉन 6:63, जितनी भी बातें मैंने तुमसे कही वो क्या है? आत्मा और जीवन की बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन कहाँ है? आत्मा में, शरीर में कुछ नहीं है। जीवन कहाँ है? वचन में। इसीलिए बोलता है सक्सेस कौन पाएगा? आनंदित कौन रहेगा? किसके मुख हंसमुख होंगे? हाँ, जिसका मन वचन में डूबा है। समझ रहे हैं?
यदि हम अपने मन को, प्रभु हमको चुना है हंसमुख रहने के लिए, तो उसके लिए क्या करना है? मुझे वचन में अपने जीवन को डुबाना है, जिस तरह से हल्का चीज पानी में डूबता नहीं, उफल उफल जाता है कि नहीं? तो लोग उसमें डुबाने के लिए क्या करते हैं? भारी पत्थर बांध देते हैं ताकि वो क्या करे? पानी के अंदर डूब जाए। तो आज हमारी जिंदगी में ऐसे हल्केपन होते हैं, चंचलताएं होती है, इसलिए परमेश्वर समस्या और विभिन्न तरह के भारी पत्थर हमारी जिंदगी में बांध देता है। समझ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर के सामने उपस्थिति में परमेश्वर खड़ा होता है। नाउ ही इज टॉकिंग टू अस। प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो टेक करेज। इसलिए प्रभु बोलता है धाड़स बंधो, धीरज धारो। धीरज धरने से खरापन आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खरे लोग ही प्रभु के साथ राज कर पाएंगे, उसके सामने खड़े हो पाएंगे। हे प्रभु बोलने वाले नहीं। तो हमें प्रभु कल प्रभु प्रभु बोल के पुलाने के लिए नहीं बुलाया कि तुम थोड़ा सा मेरे को गाना गा देना, थोड़ा सा नाच देना, जैसे तैसे जीवन जीना, उसका तुमको मतलब नहीं। इतना ही जो भी हम गाते हैं प्रभु उसको सोचता है। हमको जीवन जीना, खराई चाहिए। जी के दिखा दो, अभी दुनिया को दिखा दो, शैतान को दिखा दो व्हाट इज गॉड्स पावर, व्हाट गॉड कैन डू। यू बिलीव इट। आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर क्या कर सकता है? मुझे विश्वास है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर कहीं से कुछ भी फिर से सब पैदा कर सकता है। यही तो परमेश्वर का अच्छा है, यही तो सिखाता है, यही तो दिखाना भी चाह रहा है। सब कुछ खत्म हो गया, अय्यूब को देखो, सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर उसको फिर से 120 साल देता है। मनुष्य की आयु बल से 70 बल से 80 होती है, और 120 बॉर्डर, उससे अधिक कोई नहीं जा सकता, ऐसे कहता है। तो सब खत्म हो चुका था अय्यूब का, लेकिन परमेश्वर ने उसका फिर से उसका घर बसाया, उसकी पत्नी छोड़ दी, नया विवाह हुआ उसका, और फिर से बच्चे उसको हुए, और उसके जैसा सुंदर बेटियां कहीं नहीं थी। सब कुछ फिर से आ गया, लोग उसके पास आ गए। परमेश्वर जब भेजता है तभी लोग आपके पास आते हैं। सो मनुष्य के पीछे में नहीं दौड़ना, किसके पीछे भागना है? अय्यूब की उसकी पत्नी ने बोली, परमेश्वर की निंदा करो, मरना चाहता तो मर जा, है कि नहीं? तो परमेश्वर लेकिन जानता है कि आपके हर सफरिंग, हर विश्वास को जानता है। विश्वास के एक एक्टिविटी को परमेश्वर देखता। मत बोलो कि प्रभु मुझे नहीं देख रहा है। इसलिए बोलता है, कई बार हम बोलते हैं हम तो भला काम किए, भला करने का तो कोई जमाना नहीं है, आप भला काम नहीं करेंगे तो भी उल्टा ही होता है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? जब तुम किसी के लिए भला काम करो, किसी को दान दो, तो वापस पाने की इच्छा न रखना। क्यों? ताकि तेरे स्वर्गीय पिता की ओर से तुमको मिले। कोई भी आप प्रभु के नाम से कुछ भी करते हो, मनुष्य रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर रिटर्न करेगा। प्रभु को सोच के, प्रभु के स्वभाव में हो के आपने किया है। इसलिए जब तुम पार्टी शार्टी करो, है ना, है कि नहीं? नींद आ रहा है? अरे भाषा बोली सामान दीजिए। पार्टी शार्टी करो तो कैसे लोग को बुलाना? गरीब कंगाल लोग को बुला, जो कि तुमको पार्टी वापस नहीं दे सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जो हमको पार्टी में बुलाया था, वो अपना बर्थडे पार्टी में हमको बुलाएगा, हम उसका पार्टी में बुलाएंगे, वो हमको अपना पार्टी में बुलाएगा। लेकिन ऐसे लोग को तो हम लोग नहीं बुलाते हैं ना, रागिनी, कि जो हमको बुलाता नहीं, कभी नहीं खिला सकता, है कि नहीं? और हम लोग किसको बुलाते हैं? जो हमको खिलाता है वो बुलाया था, बुलाएंगे, उसका पार्टी में जाएंगे, हम उसका घर जाएंगे, उसका घर आप जाओगे, वो आपका घर आएगा। तो बर्थडे पार्टी में भी जब कंगालों को खिलाते हो तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। लेकर खाना भी खिलाते तो वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन कितने लोग ध्यान देते हैं? हम लोग बर्थडे पार्टी, शादी पार्टी करते, कितने लोग ध्यान देते हैं? अरे गरीब कंगाल है, ये दूसरा लोग आ रहा है, भगा भगा, यही बोलते हैं ना। तो आशीष पाने का अपना आशीष को भगाते हैं। तो परमेश्वर हमको चुना है कि वचन के एक एक चीज को ध्यान लगा के हम क्या करें? जिंदगी जीना है। वचन जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन क्या है? वचन है। मार्ग में मार्ग भी वही है, जीवन भी वही, सत्य भी वही है। सब वचन ही में जीवन है।
आज आपको जीना सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल डाई। हालेलुया। संसार की चीजों में तो मृत्यु है, मृत्यु की घाटियों में, मृत्यु के कब्रों के बीच में हम दुष्ट आत्माओं के बीच में दे रहे हैं। लेकिन प्रभु अगर मुझ में दिखाई दे रहा है, मेरे साथ चला, जिस तरह से गिराशनियों के देश में मरकुस 5 में वो देखते हैं कि उस जवान में 6000 शैतान की सेनाएं थी, लेगियोन की सेनाएं थी। तो कहाँ रहता था? मरे हुए लोगों के बीच में, कब्रों के बीच में। तो उसको घायल करने के लिए, है ना, रागिनी, घायल करने के लिए किसी दूसरे को आने की जरूरत कौन कर रहा था? घायल हैं? कौन कर रहा था? खुद ही अपने आप को काट रहा था। समझ रहे हो? तो आज अगर हम लोग प्रभु के वचन में जीवन नहीं ढूंढेंगे, एवरीडे ढूंढने के लिए बोला है, जब जब आपको मृत्यु महसूस होगा, जब जब निराशा महसूस होगा, आपको प्रभु के वचन में डूबना है कि नहीं? ढूंढना है, वहां से शांति ढूंढना है, आराम ढूंढना है। ये सिखा रहा है। नहीं सीखोगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। तो कैसे आप फाइट करोगे? कैसे अपने आप को बचाओगे? क्योंकि संसार आपका क्या अहेर करना चाहता है, चुराना क्या चाहता है? वो जीवन। प्रभु है और जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति, आनंद, खुशी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ही सामर्थ देता है। तो हम लोग को बालकों को बोलता है, क्या मैं बालकों को अपना वचन सिखाऊंगा? क्या दूध पीते बच्चों के जैसा जिसका व्यवहार है उसको सिखाऊंगा वचन? दूध पीते बच्चों का व्यवहार कैसा होता है? अभी नए जन्मे बच्चों का कैसा व्यवहार, बातचीत होता है? समय समय पर होता है। हाँ, खाली रोते रहता है। और क्या करता है? बातचीत का कोई भी वैल्यू क्यों? बच्चा ही क्या, एक क्या, एक क्या, खाली क्वेश्चन करते रहते बच्चे लोग। देखे, बच्चे लोग का मुंह में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, नहीं रहा तो रोएगा, है ना? तो ऐसे 28 उसका 9 में कहता है, क्या मैं बालकों को, दूध पीते बच्चों को वचन सिखाऊंगा? एक तरह बोलता है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें क्या न करो, मना ना करो। और ये अलग अलग चीजें हैं, तुमको समझना होगा आपको। बालक के जैसा आओ, लेकिन बालक बने ना रहो। बालक के जैसा हो कि हम कुछ नहीं जानते, लेकिन सीखो और मेच्योरिटी की ओर जाओ कि अन्न खाओ, कठिन चीजों को क्या कर सको, सह सको। चेलों को बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी, परंतु तुम अभी सह नहीं सकती, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा। हालेलुया। तो हमको पवित्र आत्मा दिया है। आज मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मुझे कमजोरी लग रहा है, पवित्र आत्मा का झंडा मैं लहराऊंगा। पवित्र आत्मा का झंडा मैं लहराऊंगा, इसीलिए दिया हुआ है ना? एज़रा 49 ना, एज़रा 49 उसका 19-20। जब शत्रु कैसे चढ़ाई करते हैं, मतलब शत्रु महानद की नहीं चढ़ाई करेंगे। शत्रु महानद की नहीं चढ़ाई करेंगे। 59 का 19, हाँ, महानद की नहीं चढ़ाई करेंगे, तब हमको जय किससे मिलेगा? परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए। परमेश्वर का आत्मा लड़ता है जो हमारे अंदर रह के प्रार्थना करता है, हमारे झंडे खड़े करता है। आत्मा में हम लोग को प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम लोग प्रभु से परमेश्वर की अग्नि को मांगे, प्रभु की अग्नि से भरने के लिए, है कि नहीं? और हम लोग 2 बजे से करते हैं, आप लोग 2 बजे से आइए। 2 घंटा 1 घंटा में आप क्या इतना दूर से आते, बेकार चले जाएंगे। कल की तरह 2 बजे खत्म हुआ और 2 घंटा तो बैठे बहस कर रहा है कि नहीं? तो हम लोग को अपना तैयारी करना है। तो हम लोग प्रेयरफुली इस गीत को फिर से गाएं, भेज अग्नि भेज, और प्रभु से आग का अभिषेक मांगे, क्योंकि हमें इस दुनिया में क्या की जरूरत है? सामर्थ की जरूरत, बहुत ज़्यादा सामर्थ चाहिए। हमें अपने लिए लड़ना, दूसरों के लिए भी आप योद्धा बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग फिर से इस गीत को गाते हैं, भेज अग्नि भेज, सॉन्ग नंबर 1।
हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अग्नि का अभिषेक दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। यूहन्ना ने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, जैसा पहले एक आदमी कहता है। हाँ परमेश्वर पिता दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। तूने प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह पर अनुग्रह को ढेला है, उस अनुग्रह को ढेल दे परमेश्वर। तूने एक को बुलाया है तेरे सहकर्मी और गवाह होने के लिए, सामर्थ का जीवन जीने के लिए। प्रभु दया कर इस वक्त एक भाई बहनों के जीवन में सामर्थ उतर रहा है, एक एक जीवन में सामर्थ उतर रहा है। हर बीमारी परेशानी दूर हो, एक एक बच्चों में आपका सामर्थ उतर रहा है कि दुष्ट आत्मा, शैतान, संसार, अंधकार के बंधन परिवार के किसी भी सदस्य में कभी भी नहीं पाया जाए। इसी क्षण तेरा सामर्थ प्रकट हो, इसी क्षण तेरा अभिषेक उतर रहा है, इसी क्षण एक एक कोई आजाद हो, इसी क्षण एक एक कोई आजाद हो, इसी क्षण परिवार के एक एक सदस्य आजाद हो, इसी वक्त एक एक परिवार का एक एक पति, एक एक भाई आजाद होने पाए, एक एक पत्नी आजाद होने पाए, एक एक माता पिता, एक एक रिलेशन आजाद होने पाए, एक एक बच्चे आजाद होने पाए। इसी वक्त पिता हम कल का इंतजार नहीं करना चाहते, इससे अब ताकि हमारे बच्चे तेरी महिमा करे, पति तेरी महिमा करे, पत्नी तेरी महिमा करे, परिवार के सदस्य तेरी महिमा करे। इसी बात परमेश्वर को बोलिए, इसी वक्त अपनी शामत को ले मुझ पर और मेरे परिवार के एक सदस्य पर, क्योंकि मैं शैतान संसार का सामना नहीं कर सकता पिता, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा तुम अपनी बुद्धि और शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य का बुद्धि और शक्ति तो परमेश्वर व्यर्थ कर देता है। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा बुद्धिमान, और कहाँ रहा संसार का विवादी। प्रभु ने कहा सबको तुच्छ ठहराता है, इस संसार के धर्म को, बुद्धि को तुच्छ ठहराता है। तो परमेश्वर की निर्बलता पर संसार के बल से अधिक बलवान है, परमेश्वर की मुक्ता इस संसार के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है। प्रभु तेरा बल ही सामर्थ्य है, एक्चुअल सामर्थ्य है तेरे बल में। मुझे अभिषेक दे, मेरे बच्चों का अभिषेक दे, मेरे परिवार का अभिषेक दे, मेरे परिवार के किस सदस्यों में अभिषेक आए, एक एक को छुटकारा दे, मेरे घर के परिवार की परिस्थिति को बदल दे। परमेश्वर को बोलिए मेरे जीवन की परिस्थिति को बदल दे, इसी वक्त बदल दे पिता। मैं तेरी महिमा करने के लिए यहाँ हूँ, तेरा प्रोक्लेमेशन करने के लिए मैं यहाँ हूँ, तेरा प्रचार करने के लिए यहाँ हूँ, पूरा घराने तेरी सेवा करने के लिए मैं यहाँ हूँ पिता। मैं अपने परिवार के साथ तेरे चरणों में खड़ा हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ अपने चरणों तेरे चरणों में खड़ा हूँ। मेरे घर में आशीष दे, मेरे माता पिता को आशीष दे, मेरे भाई बहनों को आशीष दे, मेरे खानदान को आशीष दे, मेरे चाचा चाची को आशीष दे, हाँ मेरे कजिन्स को आशीष दे, मेरे सास ससुर को आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे घराने को आशीष दे, मेरे रिश्तेदारों को आशीष दे। मेरा पूरा घराना उद्धार पाए, छुटकारा पाए, शैतान से छुटकारा पाए, मेरे पड़ोसी छुटकारा पाए, मेरा कलीसिया छुटकारा पाए, मेरा देश छुटकारा पाए शैतान के हथकंडों से, शैतान के हर एक पाप की रस्सियों से, अधोलोक की हर एक ताकतों से, अधोलोक के हर बंधन से, शैतानी दुष्ट आत्माओं के हर एक प्रेजेंस से एक एक बार शादी दीजिए। जितने लोगों को शैतान मृत्यु की घाटियों में, कब्रों में घुमा फिरा रहा है, परंतु तेरी एक मुलाकात, तेरा सामना उनको छुटकारा देगा। तू तेरी मुलाकात, तू जो कहते मैं पापियों को ढूंढूं उनका उद्धार करने आया, तू जो कहते मैं मेरी दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, मेरी दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है कि अपनी धार्मिक की सहायता में अपनी सामर्थ को प्रकट करूं। यस पिता, इस समय तेरी जो सामर्थ पृथ्वी पर फिर रही है वो मेरी मदद करे, वो मेरी मदद करे। इस हाजिरा अयोग्य होने पर भी जब उसने चिल्लाया कि मैं अपने बच्चे की मौत नहीं देख सकती, मेरे बच्चे को भूख से प्यास से मरते मैं नहीं देख सकती, और आंसू बहा के रोने लगी। और परमेश्वर उतर आया जंगल में, और परमेश्वर उसकी आंखें खोल दी। वो सोच रही थी जंगल में कहीं पानी नहीं है, तो जब उसने चिल्लाना शुरू किया, जब उसने पुकारना शुरू किया, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसे पानी दिखाई देने लगा। और उसने जाकर कहा कि जा अपने बच्चे के साथ पास जा, अपने बच्चे को गोद में ले और उसे पानी पिला।
और मैं तेरे द्वारा से भी एक खानदान, एक बड़ा खानदान बनाऊंगा। तेरे 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 बच्चे बलिष्ठ होंगे, जंगल को वश में कर लेंगे और एक बड़ी जाति जंगल में बन जाएगी। और वो लोगों के बीच में एक बनल गधे के समान, वो वहाँ पर बनल पशु के समान वो स्थिर रहेगा। सबको उससे डरेंगे। यस लॉर्ड, प्रभु महान है, हमारा पुकार को सुनता है, आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। वो उनका मन पसीज जाता है। जब मार्था मरियम रो रही थी, प्रभु यीशु भी रो रहे थे। कितना दयालु, जब आंसू बहा के आप प्रार्थना करते हो, गिड़गिड़ाते हो, प्रभु का हृदय को आप छूते हो और प्रभु कार्य करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। एक भाई बहन को तो सुन रहे हैं और इनके लिए जो भी प्रार्थना मैं कर रही हूँ आप उसको सुन रहे हैं। इनके जीवन में आप काम कर रहे प्रभु, तेरा धन्यवाद। इनके परिवार को बदल रहे हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर तेरी सेवा कर रहे हैं। अपने घराने के साथ मिलकर निश्चय ही सेवा करेंगे आप, चाहे कितना भी दिन लगे। परमेश्वर इस वचन को पूरा करके रहेगा। परमेश्वर पूरा करके रहता है। हालेलुया। परमेश्वर वही है जिसने बोला है आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है। परमेश्वर वही परमेश्वर है, क्या आप नहीं जानते? जो कहता है आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु मेरे वचन में का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलना इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? मेरा वचन में का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए रहना असंभव है। क्या असंभव है? हालेलुया, बोलिए असंभव है। थैंक यू जीसस, नाम जीसस। कोई समय धन्यवाद दीजिए प्रभु के जीवित और विश्वास हो गए वचन के लिए, जो कहता है अति वेग से पृथ्वी पर मैं अपने वचन को भेजता हूँ, क्योंकि विश्वासियों के खोजने वालों को सहायता में सामर्थ प्रकट करे। यस, परमेश्वर का वचन अति वेग से दौड़ता है, पृथ्वी पर दौड़ता है। जब आप पुकारते हो, जब आप रोते हो, जब आप चिल्लाते हो, परमेश्वर के निकट आते हो, अपनी बातों का वर्णन करते हो, ये वही परमेश्वर है जो कहते हैं लोगों अपने मन की बातें हवा से खुल कर उंडेल दो, अपने हृदय को उंडेल दो, अपने दुख को उंडेल दो, अपनी जरूरतों को खोल दो, परमेश्वर से मांगते रहो। थैंक यू जीसस, आप कितने महान हमारे सहायक हैं। हम कभी निरुपाय और असहाय नहीं, हम कभी अकेले और अनाथ नहीं है। हमारा पिता है जो कभी नहीं मरता। सब नष्ट हो जाता है, सब मर जाते, लेकिन प्रभु कभी नहीं मरता। और उसने अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया है और आपसे संबंध जोड़ा है कि तुम मेरे पुत्र हो। आज तुझे मैंने अपने वचन से पैदा किया है और मैं तेरा पिता हूँ, तुम मेरे बेटे बेटियाँ। मैं तेरे मध्य में आऊँगा, चला फिरा करूँगा, तुम्हें वाश करूँगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आप मुझ में चला फिरा करते हो पिता। और जब परमेश्वर चला फिरा करते हैं तो आपको महिमा करना है। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो लॉर्ड। सामर्थ शांति आशीष को भरने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने वाले प्रभु तेरे नाम की जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया, तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। रब 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 शकर व शकर व शकर व शकर व शकर क शकर कर कर शकर क शकर 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 कर करे करे करे। प्रभु प्रार्थना सुनने वाले, प्रभु प्रार्थना सुनने वाले, इस गीत को मेरे साथ गाई विनती सुनने वाले, मेरे आंसू नहीं आने वाले। सुन के गाते विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। सुन के गाए, नहीं पता तो प्रे करें।
प्रकार की दुर्बलता दूर हो, हर प्रकार का शुगर प्रेशर दूर हो, हर प्रकार का बीमारी दूर हो, हर प्रकार की दुर्बलता दूर हो, हर प्रकार की कमजोरी लाने वाली शक्ति दूर हो। नया बंदा शांति के अंदर आए, नई शक्ति आए, इनके बिजनेस में आशीष दीजिए, इनके जॉब में आशीष दीजिए प्रभु, इनकम के सोर्सेज दीजिए, इनके विवाह के लिए आशीष दीजिए, नौकरी के लिए आशीष दीजिए। यीशु के नाम से नौकरी का आशीष देते हैं, विवाह की आशीष देते हैं, उनके बिजनेस में बरकत देते हैं, उनके घर में आशीष और बरकत देते हैं। समझ बुद्धि की आत्मा कार्य करे, सामर्थ की आत्मा कार्य करे, हर तरीके से सक्सेस और महिमा उनके घर में दे देते हैं। उनके परिवार में उत्तम पदार्थ पाई जाएंगी, उत्तम उत्तम भोजन वस्तु पाई जाएंगी। शैतान का काम अंधकार के कार्य को उनके जीवन से, उनके बिजनेस से, उनके घर से, परिवार से, नाम बना एक जिंदगी से नष्ट करते हैं। परमेश्वर आपकी सामर्थ रहे और तेरे विश्वास शांति में निरंतर तेरे किए गए उद्धार को देखें, तेरी महिमा प्रकट होने पाएगी यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। Praise the Lord। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूहन्ना की किताब, यूहन्ना कर रहे हैं 1 अध्याय ना, जल्दी से देख लेते हैं। देखिएगा देखिएगा कि नहीं, क्या लिखा है, कहाँ से हम लोग को देखना? 29 35 से 35 से ना कि 29 से? 19 से। कौन बोला 19 से? विनीता। नहीं 19 तो कल देखे थे। 29 से। 29 तक करने बोले थे ना आप रीडिंग। 29 से आगे, 29 से आगे करना होगा। 19 तो कल हम लोग देखे थे ना। 19 से 28 तो कल देखे थे, ठीक है। हाँ की गवाही है। हाँ, पहले यूहन्ना 1 अध्याय 29 से पढ़े। क्या लिखा? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो आप परमेश्वर का आगे यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा लेता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। बस हम लोग देखते हैं। आप लोग पढ़े नहीं? ऑनलाइन वाले लोग स्पीकर ऑन करके पढ़े नहीं? तो हम लोग देखते हैं। कोई कुछ बताएगा स्टडीज में क्या मिला है? स्टडी किए, लिख के लाए हैं? नहीं लाए हैं? प्रिया कौन लाया? रूपा, कल से आप लोग स्टडी करके कॉपी में लिख के लाइए। हाँ, अच्छा से सोचिए, उसमें निकालना है। टाइटल निकालिए, क्या टाइटल है कि नहीं? टाइटल निकालिए, लिख लीजिए क्या क्या पॉइंट निकालना है, लिखिए। पहला टाइटल निकालना है, ठीक है ना। टाइटल निकालना है और केंद्रीय सच्चाई भी निकालना है। पद विभाजन, पद उसके बाद पद विभाजन लिखिए, है ना। और केंद्रीय सच्चाई निकालना है और कंक्लूजन निकालना है और फिर उसके बाद एप्लीकेशन, है ना।
तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तब कल टाइम दीजिएगा। और मेहनत है, आप टाइम नहीं देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। 2 घंटा में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। प्रभु यीशु उस पर हम लोग देखते हैं, कल देखे थे 26 पद में यूहन्ना बोलता है, हमारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो। तो आत्मा में जान रहा होगा, मैं तुझे नहीं पहचानता बोलता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के काम को देखने आसपास भीड़ के बीच में आते थे होंगे और देख रहे थे होंगे। अब तक समय नहीं हुआ था बपतिस्म का, उसका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने का समय नहीं आया, तो थे होंगे उस समय। 25 पद में लिखा है। तो 29 में हम लोग देखते दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना भी कई बार कंफ्यूजन हुआ था ना। और इसके बाद वो तो पकड़वाया गया, जेल से भी भेजा था कि वही है कोई है और पता करो। कैसा होता है, आत्मा में नहीं होते तो कंफ्यूजन आता है, सबके साथ होता है। तो क्या बोला, देखो यह परमेश्वर का क्या है, मेमना है। मेमना क्यों कहा गया? मेमना को बलिदान किया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह मेमना बनकर है, भेड़ का बच्चा बन के आया जो चुपचाप रहता है। हर दिन चढ़ाया जाता था, सुबह को और शाम को। आपने निर्गमन 29 में देखा था 38 पदों से। हर दिन चढ़ाया जाता था मेमना का बलिदान, सुबह शाम। वो खाली एक ही मेमना ऐसे नहीं, उसके साथ और भी तेल उल लगता था। कितना कठिन था पापों की क्षमा, परमेश्वर के पास आना बलिदानों के साथ, तरह तरह के बलिदान के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह उसी बलिदान को, उस कठिनाई को दूर कर दिया, लेकिन उससे भी पाप क्षमा नहीं होता था। लिखा है जो जगत का पाप को क्या करता है, उठा ले जाता है। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह गया तो सारे संसार के पाप को उठा लिए। इसलिए जो भी अंगीकार करता है, पापी व्यक्ति जब बोलता है प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए क्रूस पर मरा, तो वो सामर्थ एक्टिवेट हो जाता है और पाप क्षमा हो जाती है उसको। परमेश्वर की इस अद्भुत कार्य पर जो कि सोचा समझ से बिल्कुल मनुष्य के संसारिक दिमाग से विश्वास नहीं कर सकते। 1 कोरिन्थ 12 अध्याय में लिखा 3 पद में, प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा ही हम विश्वास करते कि यीशु प्रभु है ना। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम विश्वास कर पाते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। तो लिखा है ये पाप उठा ले जाता है। तो सारे संसार के लोगों के पाप को उठाकर कहाँ गया प्रभु यीशु मसीह? क्रूस पर बलिदान। हालेलुया। तो आज केवल हम लोग इस गुड न्यूज को लोगों को क्या करना है, बताना है। आज पाप के कारण से लोग को कितने लोग संसार गुनाहों में भी, संसार में भी दंड होता है, गलत होता है, किसी की हत्या होती है तो परमेश्वर के सामने भी हत्या है ना। और सरकार के सामने भी व्यभिचार पाप है, गुनाह है कि नहीं। लेकिन इस संसार में भी उसका दंड मिलता है और स्वर्ग में भी मिलता है। तो जब एक पापी व्यक्ति मन फिर आता है, इस संसार के गुनाहों से भी उसको छुटकारा, दंड से भी छुटकारा मिलता है। अगर कोई जेल में है तो जेल से भी क्या हो जाता है, छुटकारा का उपाय परमेश्वर कर देता है। और अनंत काल का जेल जो नरक है उससे भी छुटकारा परमेश्वर पा लेता है ना, दोनों जगह से। तो लिखा है 3 पद में, यह वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि मुझसे पहले था। देखिए यूहन्ना को पूछा था कि तू कौन है, क्यों बपतिस्मा दे रहा है? हाँ, तो क्या बोलता है? उसने बताया था मैं वो नहीं हूँ, मसीह नहीं हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं तो जंगल में पुकारने वाला का क्या हूँ, शब्द हूँ। तो लिखा है यहाँ पर 31 पद में क्या बोलता है, नहीं 30 पद में क्या लिखा है, क्या मिल रहा है 30 में, बताइए क्या मिल लिखा हुआ, क्या सच्चाई मिल रही है यहाँ पे? दूसरे दिन 30 को पढ़िए, क्या है उसमें, क्या मिल रहा है? एक हाँ, क्या है, मुझसे श्रेष्ठ है और मुझसे, लेकिन यहाँ तो पैदा कौन पहले हुआ था? शारीरिक रीति से तो यूहन्ना पहले पैदा हुआ था। 6 महीना क्या था, हाँ रागिनी, 6 महीना कितना बड़ा था? 6 महीना बड़ा था। लेकिन ये क्या बोल रहा है यहाँ पर यूहन्ना? यीशु मसीह के विषय क्या बोल रहा है? जो
जो मुझसे क्या है, श्रेष्ठ है ना। और कहता है मुझसे पहले था, मतलब यीशु मसीह का निकलना कब से हो रहा है, आदि से, सृष्टि के बनने से पहले था, उसी से सृष्टि बनी उसी में से और उसी के द्वारा उसी के लिए, है कि नहीं। तो परमेश्वर थे, सृष्टि करता है ना। तो हमें बचाने के लिए मनुष्य ने शरीर में जो पाप किए थे, शरीर में होके, तो उस पाप से छुटकारा देने के लिए शरीर रूप धारण किया कि हमारे बदले शरीर में आके जो पाप किए गए हैं उसका क्या करे, प्रायश्चित करे। क्या करे, प्रायश्चित किए, पश्चाताप किए हमारे बदले। तो लिखा पहले था, और फिर क्या लिखा, मैं तो उसे, यूहन्ना क्यों बपतिस्मा देता हुआ आया, लिखा हुआ यहाँ पे 31 में, बताइए जल्दी। यूहन्ना क्यों बपतिस्मा देता है, रानी क्यों बपतिस्मा दे रहा था? उसको पहले भेजा गया था मन फिराने के लिए। और 31 में क्या बता रहा है? ताकि वो प्रभु यीशु को देखे, परमेश्वर उनको बोला था। हाँ, क्या लिखा है 31 में? इसको तुम बपतिस्मा दोगे और स्वर्ग खुलेगा तो तुम पहचानोगे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, 31 को और अच्छे से देखिए, परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। और क्या लिखा है 31 में, और अच्छे से पढ़िए। क्यों पानी से बपतिस्मा दे रहा था वो? बपतिस्मा देता हुआ आया ताकि इजराइल पर प्रकट हो जाए। क्या प्रकट हो? क्योंकि जब यीशु मसीह कोई पानी से दे रहा था बपतिस्मा, तो पवित्र आत्मा एक कबूतर उसके सर के ऊपर प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि ये परमेश्वर, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं देखूं। हाँ, तो प्रभु यीशु कौन है, उद्धार करते इजराइल का कौन है, यूहन्ना भी नहीं पहचानता था। यीशु मसीह को उद्धार करता मसीहा का सारा इजराइल क्या कर रहा था, वेट करता था, लेकिन वो भी उसे पहचानता नहीं था। उसका मार्ग बनाने के लिए उसको भेजा गया था। लेकिन जिसने मुझे पानी से क्या देने को भेजा, हाँ लिखा है बपतिस्मा, आगे आप पढ़ेंगे। जिसने भेजा मतलब जिसने मतलब परमेश्वर ही नहीं उसको भेजा था। हाँ, 33 में देखिए, देख रहे हैं 33 में, मैं तो उससे फिर से क्या बोलता है, 33 में फिर से बोलता है, जानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह जल से बपतिस्मा कहीं नहीं दिया, लिखा यूहन्ना 2 अध्याय में। हालांकि लिखा है कि वो देता था, लेकिन नहीं देता था, उसके चेले देते थे, ठीक है नहीं। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा क्या चीज़ का है? तो लोग अभी पानी का बपतिस्मा के लिए चिल्लाते रहते, पानी से बपतिस्मा नहीं लेगा तो स्वर्गराज नहीं जाएगा। तो प्रभु यीशु क्रूस पर क्यों बलिदान हुआ भाई? पानी से बपतिस्मा लेकर ही स्वर्गराज जाना था, तो यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन बेकार ही है ना, है कि नहीं? इसीलिए आप लोग घबरा जाते हो, सही से बाइबल नहीं पढ़ते हो। पानी का बपतिस्मा नहीं लेगी, डूब का बपतिस्मा नहीं लेगा तो स्वर्गराज नहीं जाएगा, घबराते रहते हो, है कि नहीं? तो जो लोग वचन नहीं पढ़ेंगे ध्यान से, तो उनके लिए परमेश्वर घबराने वालों को खुद ही भेजेगा, लिखा है। एंटी क्राइस्ट को भी भेजेगा, छल प्रपंच की शक्ति दुष्ट आत्माओं को भेजूंगा लेके, ताकि तुम और ठगाओ। मैंने तुझे वचन दिया कि उस पर ध्यान लगा कर उसका जिंदगी पाओ उससे, लेकिन तुम ध्यान नहीं लगाते हो। पढ़ते हो उस समय भी ध्यान से नहीं पढ़ते हो, आधा मन से पढ़ते हो, हड़बड़ा के पढ़ते हो, ऊपर क्या करते हो, पढ़ते हो। इसलिए परमेश्वर भरमाने वाले स्पिरिट को भेजेगा, लोगों को भेजेगा, झूठे शिक्षकों को भेजेगा कि तुम ठगाओ, लिखा है। जिसको लेना का पानी का बपतिस्मा हजारों बार ले सकता है, लेकिन उधार तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से ही आता है, क्षमा आता है ना। वो खाली हम लोग मन फिराने का एक साइन था, मन फिराने का बपतिस्मा ले रहा था कि हाँ मन फिरा के प्रभु के पीछे चलना चाहते, ठीक है। आप लेना चाहते हो लो, लेकिन ये टीचिंग गलत है कि बपतिस्मा नहीं लेगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा, है कि नहीं। लेकिन प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम लेते हैं और उसके बाद हमको सामर्थ मिलता है और स्वर्ग जाने का दरवाजा तो यीशु मसीह को प्रभु जब हम बोलते हैं, आप उनकी क्षमा मांगते हैं, उसके क्रूस पर विश्वास करते, उसी समय हम उसके योग्य हो जाते हैं, है कि नहीं।
जब अंगीकार कर लेते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा मेरे पापों की क्षमा के लिए, जो विश्वास करता है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? आप देखते हैं कितना लोग कितना बार तरह तरह का बपतिस्मा लेते हैं तो भी जिंदगी नहीं बदलता है, तो क्या बचेगा? हाँ, जीवन को भी चलाना है प्रभु में, है कि नहीं? और तो देखते हैं क्या लिखा है कि मैं तो उसे पहचानता नहीं था, 33 पद, परंतु जिसने मुझे भेजा, मतलब किसने? परमेश्वर ने भेजा, बपतिस्मा देने को भेजा था, उसी ने मुझसे कहा जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखेगा वही पवित्र आत्मा से क्या देने वाला है? तो यीशु मसीह का हमेशा चेंज होता है, व्यवस्था चेंज हुआ। पहले भेड़ों बकरियों और मेमना चढ़ाए जाते थे, तरह तरह का ब्लड सैक्रिफाइस थे, लेकिन वो फिर भी उनसे क्या नहीं होती थी? पापों की क्षमा नहीं होती थी। आप पहला पत्रस 1 अध्याय में आप देखें वहाँ पे कि 7, 8, 9 पदों में कि उसका ज्ञान आदि से नहीं, पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 19, 20, 21 ये सब वचन लिखा है कि उसका वो तो आदि से ही जाना गया, तो उसका ज्ञान आदि से प्रकट था, परंतु अभी हमारे उद्धार के लिए प्रकट किया गया है कि नहीं? मिला उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अंतिम युग में अभी हमारे लिए क्या किया गया? प्रकट हुआ। पहले से परमेश्वर के सामने परमेश्वर योजना बनाया था। कब योजना बनाया था? एक और सीक्रेट चीज हम यहाँ पर लिख लें। कब योजना बनाया था? कब जाना गया था यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में आएगा? अरे बाइबल में देखो, जगत की उत्पत्ति से पहले। आदम हवा का पाप कब आया? उत्पत्ति के बाद। लेकिन उद्धारकर्ता आएगा, उसका योजना कब परमेश्वर बनाया था? मतलब परमेश्वर पहले ही जानता था कि आदम और हवा ऐसे पाप में गिरेंगे। तो आदम और हवा को जानता था कि ये लोग कब क्या गलती करेगा, लेकिन परमेश्वर तो भी उन सब चीज को होने दिया, इस सारी चीजों को ऐसा परिस्थिति रखा, क्योंकि परमेश्वर उनका बचाने का उपाय पहले ही करके रखा था कि कोई बात नहीं, शैतान किसी भी तरीके से पाप बुराई भी मेरे विरुद्ध में करेगा, है ना, लेकिन फिर भी मैं उनको बचाने का उपाय कर देता हूँ। तो आज आपको भी प्रभु विश्वास के जान के बुलाया है, कब कहाँ फोल करोगे, कौन कहाँ गिरेगा, परमेश्वर सब जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए किसी चीज की चिंता ना करो, प्रभु ने इसीलिए बोला है। सब बात के लिए विश्वास करके धन्यवाद दो। प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है कि परमेश्वर काम कर रहा है, कि परमेश्वर बचाएगा। सदर्क विषय अभिज्ञों की तरह बोलना सीखना है कि हे राजा, तुझे पता हो कि हमारा परमेश्वर हम इस आग की भट्टी से निकाल सकता है। आगे क्या बोला उन्होंने, याद है? परंतु यदि नहीं भी बचाए तो तुझे पता हो कि हम तेरे द्वारा खड़ी कराई गई मूर्ति को दंडवत नहीं करें। ये चीज हमको भी होना है। मेरा परमेश्वर बचा सकता है, मुझे पता है। नहीं भी बचाएगा तो भी हम परमेश्वर ही की सेवा करेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, बैकस्लाइड नहीं होंगे। तो अभी हम प्रभु की महिमा करते रहेंगे कि परमेश्वर भला है, उसका भलाई का वर्णन करें, चाहे बचाए चाहे नहीं बचाए। तुम उसके दास दासी हो, पुत्र हो, ये तो परमेश्वर का आशीष, उसका बड़पन है कि नहीं? दास दासी भी आदमी चुन के लेता है ना, क्वालिटी खोजता है कि मेरे घर में रहने लायक है कि नहीं, जॉब पाने लायक है कि नहीं, कितना एग्जाम देता है आदमी, है कि नहीं? तो परमेश्वर के राज के तुम अधिकारी बन रहे हो, दास को अपना अधिकारी बना रहे राधिका, है कि नहीं? जब परमेश्वर को, जब सुलेमान राजा परमेश्वर का वचन मिला, 2 बार उसे दर्शन दिया, फिर भी अन्य जाति से संबंध रखा और उन लोगों ने पूजा पाठ कराई, उनके लिए मंदिर भी बनाया उसने, और उसने चढ़ावा भी चढ़ाया। इस वजह से उसके राज छीन गए। इज़राइल के 12 गोत्रों में से एक ही बचा, यहूदा, और क्योंकि उसका पिताजी की वजह से बचा। और उसने किसको उसका राज दे दिया जानते हैं? दास को। यही करता है परमेश्वर। जब मनुष्य पुत्र योग्य नहीं होंगे तो नौकरों को दे दिया जाता है। ऐसा गुस्सा परमेश्वर का। जैसे बोला जाओ, भोज के प्रधान ने बोला सबको बुला के ले आओ, जिसको मैंने क्या किया है ना, लेकिन सुन रही है, जिसको मैंने क्या किया है
बुलाया नहीं, वो लोग तो नहीं आ रहे। जाओ जाओ चौकों में जाओ, चौराहों में जाओ, लंगड़ा लूलों को लेके आओ, पापियों को लेके आओ, भटके हुओं को लेके आओ, और अनाथों को लेके आओ, जिनको कोई काम नहीं है ऐसे लोग को लेके आओ, बेरोजगार लोग को लेके आओ। वो लोग बड़ा बोल रहा है ये काम है, वो काम है, ये काम है, वो काम है, समझ रहे हैं? तो ये भी ब्लेसिंग है। आज आप जिस भी दशा से गुजर के आप प्रभु के निकट आ रहे, प्रभु तो कंगालों को सबका वारिश बना देता है, दासों को क्या बना देता है? राजगद्दी में बैठा देता है। उसकी तरह मेहनत करने वाला कौन है? बुलाया है तो उसका पैर धोने वाला। मरियम मगदलिनी के समान कौन है? सिमोन को बोला, सिमोन मैं तेरे घर आया, तुमने पानी नहीं दिया मुझे धोने के लिए, लेकिन ये स्त्री जब से आई है तब से आंसू बहाना नहीं छोड़ी, अपने आंसुओं से मेरे पाँव धो रही है, बालों से पूछ रही है। कितना प्यार किया है। जिसके ज़्यादा पाप क्षमा ज़्यादा प्यार करता है। बोलने वाला कुछ, अरे प्रभु जानता, प्रभु मसीहा हो सकता होता तो जानता, ये तो कौन स्त्री है, पापी स्त्री छू रही। लेकिन प्रभु के शब्द, प्रभु हमें धर्मी बना देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जैसे मेहनत करने वाला कौन है? मेहनत चाहिए। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई मिली तो मेहनत किया उसने, भीड़ में रास्ता बनाया उसने, कोई नहीं आया उसको मदद करने, है कि नहीं? इसीलिए आगे हम चलते हैं। तो वचन समझने के लिए आप बुलाए गए हो, और इस बात चीज को भी सुन लो कान पकड़ के कि वचन को खोद खोद के अच्छे से समझने के लिए प्रभु बुलाए, नहीं तो फंसोगे वचन ही में। सबका न्याय वचन ही से होगा, ठोकर भी वचन ही से खाएंगे, लिखा है, समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया था जंगल में, क्या लेके आया था? हाँ, वचन कुछ कुछ चुन चुन के लेके आया था, ऐसा बोलेंगे ऐसा बोलेंगे और फंसा देंगे। हाँ, आज वचन ही में लोग फंस जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वचन को सही रीति से उठक पटक करके हमको जानने के लिए बुलाया, उसी में आशीष मिलता है। देखेगा कि वचन देखेगा कि हमको जानने समझने के लिए क्या कर रही है, उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बार बार मेरे वचन को पढ़ रहा, मुझे खोज रहा, खुदाई लगा रहा। चलो मैं इसके लिए आश्चर्य कम कर देता हूँ, क्योंकि वचन ही में तो आश्चर्य कम है, वचन ही तो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन जीवित है कि नहीं है? वचन दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? अति वेग से दौड़ता है, लिखा है Psalm 147, पढ़ लेना 15-16 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन आज कितने क्रिश्चियन है वचन को अपने जिंदगी में महत्व देते हैं? वचन को कैसा महत्व देने प्रभु बोला है? जैसा सोना चांदी ढूंढा जाता है उससे ज्यादा महत्व दे बोला है। लेकिन हम लोग का दिमाग में एक चीज कभी घुसता है, सोना बोलने से हाँ बहुत कीमती है, हीरा बोलने से बहुत कीमती है। आज कितने लोग, इतना लिंक जाता है, कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। प्रभु एक मौका दिया लेंट में तैयारी करने का, साल भर तुमको जो तैयारी कर लेता है कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रभु का महिमा भी कर पाएगा और महिमा पाएगा और आराम से चलेगा जिंदगी। ये तैयारी का मौका है, अद्भुत काम करेगा प्रभु। वैल्यू नहीं जानेगा तो वैल्यूएबल नहीं बनेगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमको सही रीति से समझना है कि आप मेहनत क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप। वचन पढ़ने से क्या लाभ है आपको समझना चाहिए, प्रार्थना करने से क्या मिलता है आपको जानना चाहिए। मेहनत मैं कर रहा हूं तो क्या क्या मिलेगा आपको पता है? दिखाई तो नहीं देता, लेकिन कहाँ है, कहाँ है वो नॉलेज? अपने आत्मा में, अपने दिमाग में। दिमाग दिखता है ना? और हमारे शरीर को दिमाग कंट्रोल करता है, जो दिखता नहीं है, समझ में आ रहा है? और दिमाग क्या सोचता है? ये आँख जो इंफॉर्मेशन देता है ना, वही सच्चा है सोचता है। लेकिन आँख का ज्ञान कितना है बताओ, तेरा आँख का कैपेसिटी कितना है? इसीलिए प्रभु हम लोग के आत्मा के लिए, दिमाग के लिए क्या दिया है? वचन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आँख को नहीं दिया है, आँख का धोखा, ऊपर ऊपर जो दिख रहा है वही इंफॉर्मेशन देता है।
ऊपर से जो आँख को दिखाई दे रहा है, कान को सुनाई दे रहा है, उतने ना दिमाग में इंफॉर्मेशन देता है आत्मा में। समझ में आ रहे हो? तो डायरेक्शन हमको बाहर से नहीं लेना है। कहाँ से लेना है? दिल और दिमाग में वचन बसा लो। प्रभु बोला मैं अंदर हूँ तेरे, मुझसे सुनो। आँख का क्या है? धोखा। आँख को तो थोड़ा ही सा देख रहा है। आँख तेरा आँख का कैपेसिटी कितना है कोई चीज को जानने देखने का? है? नहीं है। इसलिए आँख से नहीं चलना, परमेश्वर का वचन को अपने दिल दिमाग में भरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए असल चीज क्या हुआ है? गुप्त में छिपा है। और हम लोग को जीने खाने के लिए क्या दिया हुआ? गुप्त धन, गुप्त मना में से खिला। लिखा है गुप्त शक्ति, सामर्थ। तेरे लिए कोई लड़ने वाला नहीं दिखता है, परमेश्वर दिखता है। ये अग्नि में तलवार पकड़े हुए अग्नि में रथ दिखाई दे रहे थे एलीशा को? नहीं दिखाई दे रहे थे। हमारे लिए भी लिखा है कि नहीं लिखा? लेकिन वो ज्ञान कहाँ है? दिल दिमाग में है, आँख में तो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप डेली में से कितना बार धन्यवाद देते हो? स्वदूत लोग मेरे को छावनी किए हुए हैं। वो सब चीज़ अपने आप को क्या करना है? जो नहीं दिख रहा उस सब चीज़ को हमको विजुअलाइज करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। यूहन्ना भी प्रभु यीशु को नहीं पहचानता था और उसे बपतिस्मा देने के लिए इसलिए भेजा गया था क्योंकि उस बपतिस्मा के समय यीशु मसीह को प्रकट होगा। उसको बताया गया था कि पवित्र आत्मा आएगा, जो उद्धार करता होगा उस पर क्या होगा? पवित्र आत्मा आएगा। उसको बताया गया था प्रकाशन में। परमेश्वर ने उसको बताया था, कबूतर की नया आया तब उसको जाना कि इसराइलियों को बताए, दूसरों को बताए कि देखो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला सबका उद्धार करता आ गया। और यूहन्ना ने ही चेलों को बोला है कि नहीं कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है, वो लोग उसके पीछे हो गए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 32 में आत्मा कबूतर के समान होता नहीं पहचानता था और हम इस बात को जानते यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मैंने देखा और गवाही दी, परमेश्वर ने बोला तो ही परमेश्वर का पुत्र हो। उस पर विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे कि हम लोग यहीं रोकते हैं? आगे हम लोग दूसरा दिन चलेंगे ना। आगे चलिए हम लोग प्रेयर करेंगे। तो आज इस चीज़ को आप पहचान लिए ना कि हर चीज़ के विषय में आपको नॉलेज रखना है। नहीं तो कोई आदमी आएगा आपको गलत सिखा के चला जाए, घबरा के आपको चला जाए, इधर उधर भटकते रह जाओगे आप। लेकिन चौकसी से हमको और अपने परिवार के लिए हमको मेहनत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही मेहनत हमको क्या बना देगा? हाँ, बदल देगा पूरी रीति से। अंशंस्कार के हम लोग मसीह के स्वरूप में, तेजोमय स्वरूप में क्या होते हैं? अंशंस्कार के हम लोग क्या होते जाते हैं? जीवन पर बदलते हैं। तो हम लोग को प्रभु क्यों बुलाया है? बदलने के लिए। किसके इमेज में? परमेश्वर प्रभु यीशु के इमेज में बदलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी कोई भी हानि नहीं कर सकता। इस पर क्या करना है? भरोसा करना है और प्रभु के सामने हमको रहना है। हम लोग को सोना उठना जागना। सामुएल को बुला दिया गया था, परमेश्वर के भवन में लाया गया। कहाँ सोता था? वेदी के पास सोता था। कहाँ सोता था? परमेश्वर के प्रेजेंस में ही रहता था, है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर का वचन राजाओं के पास नहीं आता था, सामुएल के पास आता था। परमेश्वर कुछ बोलना रहता था, करना रहता था तो किसके पास आता था? तो हम लोग को भी चुना है परमेश्वर ने। हमने देखा कि यूहन्ना सिंपल साधारण था लेकिन वो परमेश्वर का नाजीर था, भविष्यवक्ता था, है कि नहीं? चमड़े के वस्त्र पहनता था। वैसे आप बाहर से साधारण दिखते हो। यूहन्ना की बात क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु मसीह कितना सर्वसाधारण थे लेकिन वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से परमेश्वर को दिखा रहे थे। और परमेश्वर और मैं एक हूँ बोला। और हमें भी प्रभु ने एक होने के लिए बुलाया, चुना, ठहराया, महिमा दी है, लिखा है। और प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना 17 में, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हमारी नाई क्या हो? एक हो। मैंने अपनी महिमा इन्हें दी है, इनके लिए प्रार्थना की है, लिखा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक होने के लिए प्रभु बुलाया है, तो आगे हम लोग बढ़ें, प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर, हम सभी तेरा धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। एक एक भाई बहन जिस बात को समझ पाए हैं कि आपने हमें क्यों बुलाया, आज जितनी भी बातें आपके द्वार से हमने सीखा है, आपने बताया पुत्र आत्मा, वो सारी बातें एक एक के दिल और दिमाग में हमेशा बनी रहे। और जिस तरह से माँ अपने बच्चों को गोद में बैठा के सिखाती है, वैसे एक एक अपने परिवार में इन बातों को सिखाने वाले बने, अपने दोस्तों के बीच में बोलने वाले बने, वचन बोलने वाले, तेरे प्रकाशन को रिवील करने वाले बने, तेरे दर्शन को बोलने वाले बने, घर परिवार को संभालने वाले बने, प्रार्थना की गोद में उठाने वाले बने, प्रार्थना के बाहों में समेट कर अपने परिवार को बचाएं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले, अपने बच्चों के लिए, परिवार खानदान के लिए प्रार्थना करने वाले, संसार के लिए प्रार्थना करने वाले बने, क्योंकि तो पूरे संसार के लिए आंसू बहाता है। पूरे संसार के लिए तूने एक एक को ठहराया है प्रभु, दया कीजिए। यस प्रभु, एक एक को सामर्थ्य शक्ति से भर के बदलते जाइए, बदलते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। अब हमेशा कह रहे थोड़ा थोड़ा करके मैं तुम लोग को भरूंगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं धीरे धीरे भरता जाऊंगा, सामर्थ्य रूप से बदलता जाऊंगा, और अंत में मैं तुम्हें बदल दूंगा। जब मैं आऊंगा तो पूरी रीति से तुम बदल जाओगे। थैंक यू। प्रभु कहता है, कौन है जो परमेश्वर के काम को छोटा समझता है? परमेश्वर अपनी दृष्टि करके, अपनी आंखों से अपने कार्य को पूरा करता है। जरुब्बाबेल के हाथ में साहुल को दृढ़ करता है। परमेश्वर का काम आरंभ में छोटा लगता है, राई के दाने के जैसा लगता है, परंतु गौशाले में प्रभु यीशु आया, नाजरत में आया। फिलिप्पुस ने कहा, नाजरत से क्या कोई भली वस्तु निकल सकती है? परंतु जब प्रभु यीशु से उसका सामना हुआ, उसने जान लिया कि तू इस्राएल का महाराजा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने बोला, प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु, ये हमें अपना ज्ञान देते, दया कर प्रभु को बोलिए, मुझ पर दया कर पिता, अपना रेवलेशन मेरे को और मेरे परिवार में डालिए, मेरे बच्चों, मेरे पतियों में अपना स्पर्श को डालिए, कि तेरे वचन को लोग महसूस करें, तेरे स्पर्श को, तेरे प्यार को महसूस करें, तेरे लिए मुंह खोले, तेरे लिए हाथों को उठाएं, तेरे लिए बलिदान चढ़ाएं, तेरी सेवा करें, तुमको वापस लेकर आए। तू ही मन फिराने का सामर्थ देता है, तू ही वापस लाता है। दया कर मेरे प्रभु, दया कर। मुझे पूरा विश्वास है, दयालु परमेश्वर है। प्रार्थना को रिजेक्ट और दीन और दुखी टूटे हुए मन वाले प्रार्थनाओं को अस्वीकार नहीं करता, और टूटा मन परमेश्वर के बलिदान है। परमेश्वर ने कहा है, ये मेरे प्रभु के भाई बहनों को छू लेना, आएंगे के जीवन को तो छू रहा है इस वक्त। प्रभु कह रहे, मैं छू रहा हूँ, आशीष दे रहा हूँ, और अपने वचन के अनुसार तुम्हारे जीवन में कार्य करूँगा। वचन के अनुसार तुम्हारे जीवन में कार्य करूँगा, तेरे परिवार में काम करूँगा। अपना बोझ, अपना चिंता मुझ पर डाल दो, और भरोसा विश्वास करके आनंद करते हुए चलो, और प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु ने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। दयालु पिता, जो कुछ भी हमारे भाई बहन महसूस नहीं कर रहे हैं, अनुग्रह करके आपका महसूस करने पर आपके आनंद को, आपके स्पर्श को, आपकी शांति को, सामर्थ को, रोग बीमारी परेशानी से छुटकारा पाए। सर्दी खांसी बुखार बीमारी परेशानियां कमजोरियां शैतानी बंधन, घर के बच्चे शैतान संसार के शिक्षा में ना पाए जाए, मूवी के द्वारा, सीरियल के द्वारा, विभिन्न वीडियोस के द्वारा से बच्चों में पॉल्यूशन ना आने पाए, पाप बुराई घर न करने पाए। वरन हम प्रार्थना जब करेंगे तो शैतान के घर भी ढाए जाएंगे। बच्चों के जीवन में, परिवार के एक सदस्यों के जीवन में, विभिन्न मीडिया के द्वारा जितना गंदगी फैलाया जाता है, पाप बुराई सब अशुभ खत्म हो जाए। हमारे बच्चे परिवार सबको अपने खून में छुपा के रखें, एक एक जिंदगी में काम, सबको मन फिराने का आशीष देंगे, अच्छे कम करेंगे। एक बहनों भाइयों को, परिवार के एक सदस्यों को आपके महिमा में हाथ में सौंपते हैं। पति के जीवन को तो बदल रहा है, पति के पति को तो बदल रहा है, पति के बच्चों को तो बदल रहा है, पति के सास ससुर को तो बदल रहा है,
प्रत्येक भाई बहनों को तू बदल रहा, परिवार को प्रेम से भर रहा, आशीष से भर रहा, आनंद से भर रहा है, नाम की महिमा करने का आशीष दे रहा है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, एक एक अपने आनंद से भर दे, एक एक बच्चों को, एक एक परिवार को तेरी आशीष आए, एक एक प्रार्थना निवेदन तेरे हाथ से होते, जिनका घर बनना है घर को तू बना, जिनका विवाह होना है तो विवाह को तू कराएगा, अच्छा जीवन साथी देगा, हर एक का बाधा तंत्र नष्ट होता है, अच्छा जो व्यक्ति परिवार के बच्चों में अच्छा जॉब आने पाए, हर रुकावट बाधा दूर हो, निश्चित अच्छा उपाय करेगा, परिवार में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होंगे, आप परिवार का रिश्ता अच्छा करेंगे, शांति होगी, सामत होगी, हर एक छूटा हुआ नौकरी वापस मिलेगा, आप ही प्रत्येक इनकम के सोर्सेस के उपाय करने वाला है, नौकरी देने वाला है, तो इनकम के सोर्सेस देने वाला है, बुद्धि देने वाला है, साहस देने वाला है, प्रत्येक में साहस की आत्मा समा जाए, सामर्थ की आत्मा समा जाए, बल की आत्मा समा जाए, प्रत्येक के संग तू रह, प्रत्येक घर काम में तेरी आशीषों की बरकत होगी, जितने बच्चे एग्जाम लिख रहे प्रत्येक बच्चों के एग्जाम लिखने में आशीष दे, बरकत दे, और एग्जाम अच्छी रीति से नाम बना, लेकिन बच्चों को आशीष दे, अच्छे नंबरों से पास करेंगे, जिन्होंने एग्जाम लिखा अच्छे नंबरों से पास करेंगे, जिनको न्यू एडमिशन के लिए रुपयों की जरूरत है, प्रभु आपका अधिकार इसी वक्त प्रकट हो, इसी वक्त प्रकट हो, और उनको एडमिशन के लिए अच्छा रुपया मिल सके, स्कॉलरशिप मिल सके, जितने लोग हायर एजुकेशन के लिए लोन अप्लाई करें, लोन मिलने पाए, हायर एजुकेशन के लिए जिनको लोन की जरूरत है लोन मिलने पाए, रुपया मिलने पाए, स्कॉलरशिप अच्छा मिलने पाए, के लिए मार्ग बनाए स्वदूत लोग, लेकिन बच्चे ऊंचे ऊंचे स्थानों में जा हायर पोजीशन को ग्रैब कर, हायर पोजीशन उनके जीवन में आने पाए, प्रभु हायर पोजीशन को होल्ड करें, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सभी ऊंचे स्थान में पाए जाए, शैतान का काम नष्ट, संक्रमण तभी नष्ट, बंद पड़ा बिजनेस चलने पाए, हम लोग निरंतर स्तुति करें, अभिषेक से भर जाए, आनंद से भर जाए, परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर काम कर रहा है आपके लिए, परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर के स्वदूत आपके लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, उपाय किया परमेश्वर, धन्यवाद छोटी सी बड़ी सारी उपाय के लिए, आनंद शांति देने के लिए, सामर्थ महिमा देने के लिए, जो घरों में गाँव खेती बाड़ी होता है, फार्मिंग होता है, घर परिवार के फार्मिंग पर आशीष, जमीन जायदाद पर आशीष, अच्छा स्वादिष्ट भोजन उगने पाए, जमीनों में उर्वरा शक्ति आने पाए, अच्छा फसल होने पे, एक एक बाग फूल फल से भर जाए, एक एक बाग फूल फल से भर जाए, तालाब नदियां मछलियों से भर जाए, घर भोजन वस्तु से भर जाए, जितना भी पड़ती भरा हुआ जमीन डेवलप होने पाए, घर डेवलप होने पाए, सब उन्नति और समृद्धि को पाए, लोग बीमारी से बचे, हर एक झंझट भरा, हर एक झंझट, हर एक केसेस, जमीन का केस, घर का केस खत्म होने पाए, आपका अद्भुत उपाय होने पाए, सब तुझ में बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, तेरी महिमा करेंगे, सारे बच्चे तुझसे प्रेम करेंगे, सबके जीवन में तू कार्य कर रहा है, सबके जीवन में तू कार्य कर रहा है, प्रभु सबको तू आशीष दे रहा है, प्रभु सबको आशीष दे रहा है, प्रभु सबको आशीष दे रहा है, प्रभु सबको आशीष दे रहा है, हर एक क्षेत्र में बच्चे हायर पोजीशन को प्राप्त कर रहे हैं, आशीष को पा रहे, उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, बस आपको प्रभु का धन्यवाद देना है, प्रभु का धन्यवाद देना है, प्रभु का धन्यवाद देना है, हालेलुया, थैंक यू, प्रभु के पास उसके भवन में जब आप आए, उसके भवन में बने रहे, उसके भवन में बने रहे, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड गॉड, तेरे नाम की जयकार हो, तेरा धन्यवाद हो। एक गीत हम गाते हैं, एक नंबर तेरा है जलाल, जो धन्यवाद बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, धन्यवाद बलिदान चढ़ाना।
सुनते ही सदा